ईरान इजराइल युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की और ट्वीट कर बताया कि भारत कतर के साथ मजबूती से खड़ा है और उसकी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। पीएम मोदी पिछले 48 घंटों में 8 देशों के प्रमुखों से बात कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। कुछ ऐसे काम है जिसे करने के पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार आप सोचें। जैसे अगर आप कोई डील करने वाले। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, कुवैत के युवराज शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान उनके देश पर हुए हमलों को लेकर चिंता जाहिर की। टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नेताओं से वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को कल्याण और सुरक्षा पर भी चर्चा की। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार दोपहर बाद खाड़ी क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत की। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कुवैत के युवराज शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा से फोन पर बातचीत की है। बहरीन, ओमान और कुवैत के राष्ट्र प्रमुखों से बात हुई। सऊदी अरब, जॉर्डन के भी राष्ट्र प्रमुखों से बात हुई। पीएम ने इजराइल, यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की। पीएम ने 48 घंटे में 8 देशों के प्रमुखों से बात की। As Prime Minister Modi has spoken with various leaders, including Netanyahu, including Bahrain, I think maybe, and others who could be there, Qatar, Riyadh. These are all partner countries with whom we've had very strong ongoing engagements. And war in this region is absolutely of not much interest to us at all. These countries will suffer economic damages, economic loss. And here we have Saudi Arabia, Arab Emirates, Qatar, who are looking to invest large amounts in India. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए संयुक्त हमले के बाद फोन पर यह बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 दिन में बहरीन के शाह और सऊदी अरब के युवराज से बात की और दोनों देशों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की। मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में उनके साथ एकजुटता से खड़ा है।